कश्मीरी खड़ा होता है, कश्मीरी कहता है ये चुहापत बनन चेयरमैन, यानी कि एक रीछ को बना दिया चेयरमैन। आज भी जन्नत में नहीं जाएंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको जन्नत में लेकर जाए। जो जन्नत में जाना चाहते हैं अल्लाह ताला उसको तबाह करे, कोई भी है, चाहे वो बहारी है चाहे कांगड़ी है, कोई भी, हम उस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन हम लगा हुआ है, आप एसटी के लिए क्यों नहीं लड़ते? वो तो गए, आप गए वहां, देखिए आपका डेलीगेशन, सुनिए मेरी बात। हाँ या ना में मैंने जावेद भाई, मैंने हमारे जावेद राणा साहब हो, चाहे जुल्फार हो, एजाज खान हो, मुमताज हो, जितने भी चाहे कश्मीर के सियासी लीडर हो, उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो सियासी रोटियां सेकते हैं। गुज्जर लोग कौन बोलता है जुल्फार गया? जुल्फार तो कभी गया नहीं। आप ही ने कहा कि फोटो, सुनी, वो तो फोटो बनाने के लिए गए ना, वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गए। उनके पास लाखों के तादाद से उनकी प्रॉपर्टी है, उन्हीं को बने, जब पहाड़ के बीच जाए, ठीक है, अगर पहाड़ी अपना आगे से लड़े, हमने कोई एतराज नहीं है। गुज्जर पहाड़ी करके जो है काफी देर तनाव छिड़ा, जिसमें गुज्जर की बात करें और पहाड़ियों की बात करें, कहीं पहाड़ी अपना हक मांगने के जो है आगाज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं गुज्जर जो है ये भी सड़कों पे दिखे, क्योंकि उनका हक उनसे छीना जा रहा था। इसी बीच आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर बीजेपी के एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी हारून साहब। सबसे पहले चौधरी हारून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, गुज्जर और पहाड़ी करके बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अपनी रोटियां सीखी, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी भी गुज्जर इस कंफ्यूजन में है कि जनाब हमारी एसटी का दर्जा क्या पहाड़ियों को दिया जाएगा? क्या उस हमारे दर्जे में से पहाड़ियों को कोई दर्जा मिलेगा? देखिए जावेद साहब, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी गुज्जर बकरवाल जो आबादी है वो 38 लाख के करीब है, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल और हमारे गद्दी, सिपी और शीन, हमारी 5 कास्टें आती हैं। और ऑलरेडी हमारे पास 10% कोटा है, जिसमें 8% जो है वो गुज्जर बकरवाल का है और 2% जो है वो गद्दी सिपी का है। तो उसके बगैर अगर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट उनको देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला करती है उनको 8% दें, 10% दें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमने शुरू से ही ये इस मुद्दे पर लड़ाई की है पार्टी के अंदर रह के भी, कि हमारा जो कोटा है गुज्जर बकरवाल का, जो 10% कोटा है, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। क्योंकि गुज्जर बकरवाल जो हैं ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं। आप जाइए कश्मीर की पहाड़ियों में, चाहे हमारा पहलगाम हो, शोपियां हो, कोलगाम हो, बारामूला हो, अंतराग की पहाड़ियां हो, चाहे मड़वा हो, वाड़वान हो, इंचुन हो, इन इलाकों में जो हमारे ट्राइबल लोग जाते हैं पहाड़ में, ये उस कम्युनिटी के लिए ये बनाया गया था ट्राइबल, ना कि दूसरे लोगों के लिए। तो लड़ाई जो लड़ने का अगर हक है तो हर एक इंसान अपनी जाके बात रख सकता है, हम किसी को हम नाराज नहीं करेंगे। लेकिन जो गुज्जर बकरवाल का जो सही ट्राइबल का हक है वो गुज्जर बकरवाल का है, इसके लिए हमने शुरू से ही लड़ाई लड़ी है। तो मुझे अफसोस लगता है कि कुछ हमारे गुज्जर लीडर, कुछ हमारे नेता, उनके आज भी मुंह बंद हैं। लेकिन आज हम पार्टी के अंदर रह के भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंह बंद है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग, जिनमें हमारे पुंछ से हमारे जावेद राणा साहब हो, चाहे जुल्फार हो, एजाज खान हो, मुमताज हो, जितने भी कश्मीर के सियासी लीडर हो, उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो सियासी रोटियां सेकते हैं। गुज्जर लोगों को ये पता है कि जहां 60,000 वोट गुज्जरों का है, वहां 40,000 वोट पहाड़ियों का है। वहां तो ये भी बताया जाता है भाजपा सरकार के जितने भी लीडर्स हैं वो इस चीज पे अपनी जो है सियासी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए भाजपा में हम इतने बड़े लीडर तो है नहीं, लेकिन हमें जो स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है एसटी मोर्चा होने के नाते, हमने इंशाअल्लाह शुरू से ही लड़ाई लड़ी है। हमने कहा है कि हमारा जो एसटी का कोटा है गुज्जर बकरवाल का, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। हम आगे के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके मुंह पर ताला लगा हुआ है, जो कहते हैं कि हम गुज्जर बकरवाल के नुमाइंदे हैं, हम एमएलए बने के, मिनिस्टर बने के, आज उनके मुंह बंद हैं। मैं उनको ये चैलेंज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहाड़ी लोग जाकर दिल्ली में उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे वो मुश्ताक बखारी था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग थे, उन्होंने जाके होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उन्होंने जाके मोदी साहब से मुलाकात की एसटी के लिए। लेकिन हमारे लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग कश्मीरियों की चमचागिरी करते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हो, चाहे एनसी के लीडर हो, चाहे पीडीपी के लीडर हो, ये उनकी चमचागिरी करने वाले लोग हैं। पिछले दिनों की बात करें, दिल्ली के अंदर अल्ताफ बखारी साहब गए, उसके साथ में हमारा एजाज खान गया, मुमताज खान साहब गए और अपने चौधरी जुल्फार गया। उन्होंने जाकर दिल्ली के अंदर फोटो बनाए
बनाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते हैं। मैं इनको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप गुजरों के बड़े हमदर्द बनते हैं, गुजरों के आप बड़े लीडर बनते हैं, लेकिन आज आपके मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ है? आप एसटी के लिए क्यों नहीं लड़ते? वो तो गए, आप गए वहां, देखिए आपका डेलीगेशन सुनिए मेरी बात। हाँ या ना में जाओ। मैंने जावेद भाई, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपका डेलीगेशन गया, आपने कहा था हम जाएंगे, आपका डेलीगेशन गया। मैंने मीडिया बातें की कि कम से कम जो हमारे गुज्जर लीडर हैं इनको साथ में आना चाहिए। हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की, हमने दिल्ली में जेपी नड्डा साहब से टेलीफोन पे बात की, हमने जो हमारे 3-4 जो एमपीज हमारे जो गुज्जर लीडर हैं जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। जुल्फकार साहब फिर भी जो है गुज्जर के हक में गए, आप गए जनाब? कौन बोलता है जुल्फकार गया? जुल्फकार तो कभी गया नहीं। आप ही ने कहा कि फोटो उठाओ। सुनी वो तो फोटो बनाने के लिए गए ना, वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गए। उनके पास लाखों के तादाद से उनकी प्रॉपर्टी है, चाहे दिल्ली में हो चाहे दुबई में हो, वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए जाके वहां फोटो बनाते हैं। तो अपने दम पे बनाई होगी प्रॉपर्टी। सुनिए, लेकिन उनको शर्म, देखो दम पर बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, वो बनाए, दिल्ली में बनाए, दुबई में बनाए, कहीं भी बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको शर्म आती है जब गुज्जर बकरवाल की आवाज आती है, जब गुज्जर बकरवाल की कोई बात आती है तो उन लोगों को शर्म आती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ के। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी के अंदर रह के भी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गुज्जर बकरवाल का जो हक है, जो हमारा कोटा है, उसके साथ छेड़खानी ना करें। तो पिछली बार होम मिनिस्टर साहब हमारे जम्मू में आए तो हमने उनसे मुलाकात की और हमारे डेलीगेशन उनको समझाया, तो उन्होंने जाकर वही बात रजौरी के अंदर कही कि 1% के साथ भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगर उनको एक्स्ट्रा देती है पहाड़ी स्टेटस में, उनको सरकार दे, तो हमें कोई एतराज नहीं है। आपसे ये सवाल रहेगा, अगर बात करें परवाज चौहान की, तो आपकी जानिब से कहा गया था कि आप वो पार्टी का या फिर एसटी मोर्चे का कोई हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी गई। ये समझें कि आपको भाजपा सरकार कहीं ना कहीं एक साइड से जो है नजरअंदाज कर रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने उसको, वो हमारी बहन है, हमें उसको पार्टी में लाया था, पार्टी का वाइस था या है, सुनो, वाइस प्रधान बनाया था। उसके बाद में ठीक है, किसी बेस पर, किसी बिना पर हमारी कोई कशिश हो गई तो हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना साहब हैं, उन्होंने उसको दुरुस्त कर दिया। उस बात हम नहीं जाएंगे, ये हमारे पार्टी का काम है। पार्टी में आना जाना रहता है, पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयाँ रहती हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। लड़ाई थी नहीं, ऐसी को सुनिए मेरी बात, लड़ाई वाले उस बात में हम नहीं जाएंगे। हमारे पार्टी में लड़ाइयाँ होती भी हैं, फिर बाहर भी चले जाते हैं, दोबारा भी पार्टी में आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो डेवलपमेंट का हो। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल की कभी को बात उठा के राजी नहीं था, कभी को सुन के राजी नहीं था। अगर कश्मीर के सियासतदानों की बात करें तो बड़े बड़े प्रधान रहे, प्रेसिडेंट रहे, किसी ने आज तक गुज्जर बकरवाल की आवाज़ नहीं उठाई। तो पहली बार जो हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना साहब जम्मू कश्मीर के, उन्होंने गुज्जर बकरवाल की आवाज़ उठाई, गुज्जर बकरवाल की लड़ाई लड़ी। आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें जो हैं वो डीडीसी की रिजर्व की, वो रविंदर रैना साहब की मेहरबानी है। एक सवाल आपसे रहेगा, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे रिजर्व हुए, हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट अंतराग। मुझे उस दिन पर बड़ा अफसोस है कि जिस दिन हमारे अंतराग के हमारे जो चेयरमैन हैं, क्या नाम है आपने, गुरसी साहब को शपथ ले रहे थे वहां चेयरमैनी के लिए, वहां एक कश्मीरी खड़ा होता है, कश्मीरी कहता है ये चुहापत बनन चेयरमैन, यानी कि एक रीछ को बना दिया चेयरमैन। आज भी कश्मीर के सियासत कहते हैं, सुनिए, आज भी कश्मीर के सियासतदान हमें जो है गुज्जर बकरवाल को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी बात को नहीं सुनते। वो पहले हमें खाली यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे पगड़ियाँ बना के। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, सेंटर में मोदी साहब की सरकार आई, आज हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे 9 सीटें एमएलए की हो, चाहे 38 सीटें डीडीसी की हो, चाहे 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की है, हमें इस बात की खुशी है। इंशाल्लाह आगे के लिए हमारी पार्टी काम करती रहेगी। हम इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टी में आने से हमें भी सुकून मिला, हमारे लोगों को भी मिला। कुछ लोग हैं हमारे लोग जो चिमचागिरी करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी की, लेकिन वो उनकी चिमचागिरी जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब नहीं होने देंगे। हारून साहब, आपसे सवाल रहेगा, मुश्ताक बुखारी कह के अगर एसटी को दर्जो आमना ना मिलियो, हम जन्म तक चलन के वास्ते राजी है, ये पुरानी गल है। ये ऐसा कहते हैं कि अगर हमें एसटी नहीं मिला हम जहन्नम तक जाएंगे। आपसे ये सवाल रहेगा, अगर चौधरी हारून साहब को ऐसा ही सवाल रहे तो चौधरी हारून साहब क्या जवाब देंगे? वो जहन्नुम के लिए जाने के लिए तैयार? हाँ, पहले तो हम इंशाल्लाह मुसलमान हैं,
हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको जन्नत में लेकर जाए। जो जहन्नम में जाना चाहते हैं अल्लाह ताला उसको तबाह करे, कोई भी है, चाहे वो बखारी है, चाहे कांगड़ी है, कोई भी, हम उस बात में नहीं जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले हम इंशाल्लाह मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हमें अपने दीन पर कायम रहना चाहिए। उसके बाद हमारी पार्टी है, और जिस पार्टी ने हमारे लिए इतना काम किया, हमारी कौम को उठाने की बात कही, जगाने की बात कही, और मोदी साहब हमेशा गुजर बकरवाल का दिल्ली से नाम लेते हैं, तो हमें उस पार्टी के साथ मिलकर चलना है, उसको कामयाब रखने हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर के जो हमारे 70 साल से हमारे जो के तक चलने नाराज है एसटी पर। देखिए, हम एसटी में इंशाल्लाह हम एसटी के नाले, हमारा गुज्जर बकरवाल जो गरीब लोग हैं, हमारा पहाड़ियाँ मरे हैं, चौपड़ियाँ मरे ना लोग हैं, हमने हमेशा अपनी कौम को साथ दी, तो इंशाल्लाह आगे भी साथ देगा। हम तो अपने थारा चैनल के माध्यम हम यही गल कहना चाह कि हमारा जी कौम है या 70 साल दबा के रखी थी, हमारी कौम ना कोई हमारी कौम की आवाज़ उठा के राजी नहीं थो। लेकिन पहली बार बीजेपी का दौर के बीच हमना, चाहे पेंचंगी हो, चाहे सरपंचंगी हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए तक हमारे वास्ते अगर किसी ने पलो किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक सवाल थारा तेरा एगो सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर जब एसटी और पहाड़ी का मसला हो, तो गुजर और पहाड़ी का मसला हो, तो कई सारे सोशल एक्टिविस्ट भी आ गए थे सड़कों पे, बड़े बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज भी वो कहते हैं कि हमारी वजह से एसटी को जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से दीवार मिली है। क्या कहेंगे आप? देखो, हर एक इंसान को लड़ने का हक है। हमारे अगर सोशल एक्टिविस्ट हमारे भाई या लड़के लड़ते हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, हर एक इंसान को अधिकार है लड़ने का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कोटा है एसटी का, उसके साथ इंशाल्लाह छेड़खानी कोई नहीं करेगा, ना हम करने देंगे। और जिस वक्त हम शाम को अमित शाह साहब के साथ मिले तो दूसरे दिन उन्होंने वही बात जाके कही कि जो गुज्जर बकरवाल का जो 10% कोटा है उसका 1% भी नहीं काटा जाएगा, उसके बगैर अगर एक्स्ट्रा उनको मिलेगा पहाड़ियों को एसटी स्टेटस या कोई पहाड़ी में से दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चौधरी जुल्फ़िकार साहब की बात करेंगे, हमेशा वो अपने लोगों की बात आगे रखते हैं, पूंछ वगैरह का दौरा वगैरह करते हैं। आप कभी पूंछ गए? देखो, हम रजौरी भी गए, पूंछ भी गए, कश्मीर में भी जाते, उनसे मिले? सुनिए मेरी, हम इंशाल्लाह लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि गरीब जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जिनका कोई वसीला नहीं, जिनकी कोई सुनाई नहीं, लेकिन जो मगरमच्छ हैं वो आज भी नेशनल कांग्रेस और पीडीपी में हैं, बस इन अपनी पार्टी या बाकी पार्टियों में हैं। लेकिन गरीब जनता, गरीब लोग हमारे साथ हैं, तो हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गरीबों को सुनाई है। गरीब जो पब्लिक है, गरीब जो आवाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम पार्टी को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कमेटी की सुनाई है, आज गुज्जर बकरवाल कमेटी की हर जगह से आवाज़ उठती है कि चाहे वो एमएलए की सीट हो, चाहे वो डीडीसी हो, बीडीसी हो। मैं इतना ही कहूँगा कि हम इंशाल्लाह पार्टी को आगे लेकर चलेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम जो 50+ जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एमएलए जीत के सरकार बनाएंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, पहाड़ी और गुजर का जब से तनाव शुरू हुआ है, वो साफ तौर पर कहते हैं हमारा रहना सहना बिल्कुल गुजर कम्युनिटी की तरह है, तो आखिरकार हमारा हक हमें क्यों नहीं मिलता? गुजर कम्युनिटी का रहना सहना और पहाड़ी कम्युनिटी के रहने सहने में क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, जो पहाड़ी लोग हैं ना, वो रजौरी और पुंछ में हैं, कठुआ कठुआ, सांबा और जम्मू में नहीं है, ना वो डोडा किश्तवाड़ में है, वो सिर्फ रजौरी ते पुंछ और डिस्ट्रिक्ट मेरा सावना कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीछे। तो अगर ठीक है, उन लोगों को, चंद लोगों को अगर कोई कल्चर वैसो है गोजरी या बकरवाली जैसो, तो उन्होंने अगर 1-2% दिया, हमने कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो सही ट्राइबल है वो गुज्जर बकरवाल है। जरा पहाड़ में जाएँ, जरा मैस ले के जाएँ, पेड़ बकरी ले के जाएँ, पहाड़ी इलाका में तरपाल लाएँ, तम्बू लाएँ, टारा चाड़ें, और उनको जो कल्चर है पिछा पहाड़ी इलाका का जिस किस्म को वो मैंने मेद है कि जैसे जिस तरह एक ओला को साग हुआ है, मुरकुन को साग हुआ है, वे लोग तो शायद पहाड़ी नहीं खाता, लेकिन हमारा लोग इंशाल्लाह आज भी पहाड़ में वो साग जो कुदरती जो सब्जी व खाएं, तो यो सही देखियो जाए यो उन्हें को बने जब पहाड़ के बीच जाए, ठीक है। अगर पहाड़ी अपने आगे से लड़े, हमने कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल। तो आपको बता दूं नाज़रीन, जिस तरीके से साफ तौर पर चौधरी हारून साहब ने अपनी राय जो है आपके आगे रखी, और जिस तरीके से इनका दावा है कि भाजपा सरकार ने गुज्जर बकरवाल को कभी नज़रअंदाज नहीं किया और गुज्जर बकरवाल के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी, और जब से भाजपा सरकार आई है तब से गुज्जरों का भला हुआ है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।